अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स जो हैं वो हर मुल्क के अंदर होती हैं और ज़ाहिर है जब भी हिसास नौइयत के फ़ैसले किए जाने होते हैं तो उसके अंदर इस बात की ज़रूरत होती है कि जो आपके इंटेलिजेंस इदारे हैं या मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर जो मामूर हैं उनकी इनपुट जो है वो ली जाए। इस हवाले से बुनियादी तौर पर जो भी मीटिंग्स होती हैं वो इन कैमरा होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं और ज़ाहिर है उनका इजहार बंद दरवाज़ों के बाहर उस तरीके से नहीं किया जाता। माजी में ये रवायत भी रही है कि मुख्तलिफ़ हिसास मौज़ूआत के ऊपर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISI पार्लियामेंट हाउस में आते रहे हैं, इन कैमरा मीटिंग्स करते रहे हैं और इतने बड़े ईवान को जो है वो ब्रीफ करते रहे हैं, लेकिन जो हिसास नौइयत की मालूमात उनको दी जाती रही हैं वो कभी ज़बान ज़द आम नहीं हुई। लेकिन हालिया दिनों में होने वाली मुलाकात जो बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के मसले पर थी, उसके अंदर जो भी गुफ्तगू हुई है वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन शेख रशीद साहब ने बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कि उस मुलाकात को एक ऐसे तासुर में तब्दील कर दिया कि जैसे ये मुलाकात जो है ये अपोजिशन की जानिब से सियासी मफादात के हसूल के लिए थी, बल्कि ज़ाती मफादात के हसूल के लिए थी। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के हवाले से उन्होंने कहा कि माजी में 2 मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं, जिसमें शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से शरीक हुए हैं और एक मुलाकात 3 घंटे और दूसरे 5 घंटे वो मुलाकात जो है वो जारी रही है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने जो ये गिलगित बल्तिस्तान वाली मीटिंग है इसके अंदर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से 1-on-1 मुलाकात भी की है। इनके तासुर ये देने की कोशिश की गई कि ये बुनियादी तौर पर जो गुफ्तगू हुई या ये मुलाकातें जो थीं ये रिलीफ लेने के हवाले से थीं, लेकिन ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ख़ुद के लिए भी परेशानी का सबब इसलिए बनी है कि इनकार एहसन इकबाल ने तो किया है कि वन-ऑन-वन मुलाकात नहीं हुई है और बुनियादी तौर पर ये वही मुलाकात थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के मसले के हवाले से गुफ्तगू हुई। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने यह बात कही कि नवाज़ शरीफ के किसी नुमाइंदे ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात नहीं की है और ज़ाहिर है कि जो ये मुलाकात हुई है इसके बारे में वो ला इल्म है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इल्म में लाए बग़ैर इस मुलाकात के अंदर जो है वो गए हैं और ये मीटिंग जो है वो हुई है? ये यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी एक सवालिया निशान है और ज़ाहिर है कि आज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो एक बेहतर अंदाज में उभर कर इसलिए सामने आए कि उनका बुनियादी फ़ोकस जो था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू भी था। उनका बुनियादी फ़ोकस जो था वो इस हवाले से भी था कि शेख रशीद साहब जो कुछ कर रहे हैं वो उन्हें ज़ेब नहीं देता है और वो अगर जिस किसी के भी वो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, तो वो उनको चुप कराए, क्योंकि ये हिसास नौइयत के मामलात हैं और हिसास नौइयत के मामलात को इस तरह मजाक नहीं बनना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुनियादी तौर पर एक दफ़ा फिर वही सफाई पेश करने की कोशिश थी जो वो माजी में कई मरतबा कर चुके हैं और शायद उनकी ये तकरीर बहुत से लोगों को जो है वो ज़ुबानी याद भी हो चुकी है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। कामिल अली आगा साहब, ये फरमाइएगा कि हिसास नौइयत की मुलाकातें तो होती हैं और ज़ाहिर है जब इस तरह के इश्यूज़ हों तो बुलाया तो जाता है, लेकिन ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म, इनको बड़ा एक एज़ाज़ जाता है कि वो इस तरह की कोई भी इजलास हो वो उसमें शिरकत से गुरेज़ करते हैं। वो मतलब आप इत्तेहादी हैं उनके, आपको क्या वजह दिखाई देती है कि वो गुरेज़ा क्यों हैं? कश्मीर का मसला हो वो नहीं जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का मसला हो वो आने से गुरेज़ा हैं। मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और उनको
अगर इस तरह का इजलास है तो फिर उनको हिचकिचाहट और तजब्जुब और क्या मसला क्या है? पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक जो तल्ख हकीकत है वो ये है कि हक़ाइक़ कुछ और हैं और बयान कुछ और किए जाते हैं। यानी अवाम की आँखों से ओझल बहुत सारी चीज़ें रखने की ख्वाहिश ये हमेशा रहती है। और ये दो पार्टियां जो है ना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनका तो हमेशा से ये रवैया रहा है कि ख्वाहिश करेंगे कि हमें क्यों नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं मुलाकात हो रही, और जब मुलाकातें होती हैं तो उसके बाद उसको आश्कार नहीं किया जाता, और खुफिया मुलाकातें करते हैं, और उसको करने के बाद जब फिर आश्कार हो जाती हैं मीडिया के ऊपर तो फिर ववेला करते हैं, फिर ढोंग रचाते हैं। ये किसको नहीं पता। यानी सेनेट के अंदर मेरी मौजूदगी के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्होंने फरमाइश की कि उनको यहाँ बुलाया जाए, वो ब्रीफ करें। वो तशरीफ़ लाए सेनेट के अंदर, कमेटी ऑन द होल जो है वो रज़ा रुबानी साहब ने ख़ुद बनाई, खुद उनको तलब किया, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने टाइम दिया और सारी ब्रीफिंग के अंदर और सारी डिस्कशन के अंदर वो शामिल रहे। उन्होंने ख़ताब किया, सेनेट के अंदर ख़ताब किया उन्होंने। उसके अलावा आप देखें कि सेनेट की जो नहीं, मैं कामिल अली आगा साहब, मेरे पास चूँकि ये सूरत हाल जो है मैं इसका क्विक राउंड लेना चाह रहा हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज लाइल्मी का इजहार कर दिया है कि मुझे नहीं पता ये मुलाकात हुई है, और अगर ये इन्होंने जाना है, शहबाज शरीफ साहब अगर गए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब गए हैं, एहसन इकबाल साहब गए हैं, तो क्या ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे नहीं थे? वो कह रही है नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की। जी, ये पार्टी के मामलात के बारे में जो मुख्तलिफ राय आ रही है, लेकिन ये हकीकत है कि मियाँ नवाज शरीफ की कंसेंट के बगैर इतना जो कदम है वो उठाया नहीं जा सकता। तो उनकी वो शायद, मैं तो यही कहूँगा कि मेरी राय में तो जो भी इस किस्म की मीटिंग्स हैं वो मियाँ साहब की, मियाँ नवाज शरीफ की कंसेंट से होती हैं, और उन्हें इन्फॉर्म भी किया जाता है कि भाई उस वहाँ क्या डिस्कशन हुई और क्या सब्जेक्ट था। और दूसरा ये है कि यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान को जहाँ अब 72 साल और इस साल 73 साल हो जाएंगे, तो 72 साल में से निस्फ जो वक्त है पाकिस्तान में फौजी आमरीतें रही हैं, आइन मुअत्तल रहा है या मौजूद ही नहीं था। और उस दौरान तमाम सियासी और आइनी और कानूनी उमूर जो थे वो हमारी जो अस्करी कुव्वतें हैं वो उसकी जिम्मेदार थी और उसकी जो रवादार थी। उनके साथ जो है ये सारे मामलात मुख्तलिफ औकात में सियासी लोग डिस्कस करते रहे। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, सवाल ये है कि ये तजाद क्यों है आप लोगों के बयानात में? शेख रशीद साहब कह रहे हैं एक नहीं दो मुलाकातें हुई हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम इसी मुलाकात में गए थे। और अगर गए थे तो आप भी ये श्योरिटी से नहीं कह रहे कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के इल्म में था। जी देखिए, ये हमें जो इस किस्म की मीटिंग्स की डिस्कशन है वो तो इतनी वाइड नहीं होती कि मुझ तक ये बात पहुंचे कि भाई इस मामले में क्या एक्सप्लिसिट कंसेंट है या नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि ये सारे मामलात जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के नोटिस में होते हैं और उनको बाद में रिपोर्ट भी किया जाता है कि किस किस्म की डिस्कशन हुई। ये तजादात आए हैं, ये कम्युनिकेशन का मामला है, और मुझे अब ये कभी उम्मीद है कि आज से जो एक अगर कोई बहम पैदा भी हुआ है तो अगले 24 घंटों में एक वाज़े तौर पर प्रेस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कौन कौन लोग गए थे, किस किस की किस दिन मीटिंग हुई। और ये बात तो वाज़े है कि ये सारी मीटिंगें तभी होती हैं जब हुकूमत वक्त जो है वो अपने बोक्स की वजह से या एक जाती रंजिश जो इमरान खान साहब को है वो अपोजिशन से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। खुर्रम साहब, मुझे आपने ये जो बात की है, एक बात मुझे एक मिसाल देनी है, वो ये है कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर
जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल ताने हुए थे तब भी वजीर आजम ने इनकार कर दिया था अपोजिशन से मुलाकात करने से, और उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है वो आर्मी चीफ को सौंप दी थी कि वही ब्रीफ करें अपोजिशन को और वही सारे हालात बताएं। तो ये ऐसे हो चुका है कि जब भी बहुत जरूरी कौमी उमूर सामने आते हैं, वजीर आजम फरार इख्तियार करते हैं अपनी जिम्मेदारी से, और ये जिम्मेदारी जो है वो आर्मी चीफ के सर पर डाल देते हैं, जो फिर ऑपोजिशन से बात करते हैं। मैं आता हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब, क्योंकि आपने 24 घंटे की बात की है। मैं इसके ऊपर मेरा एक सवाल है और वो मैं ज़रा ये पहले राउंड अपना पूरा कर लूँ। इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, फ़ौज की मुदाखलत की बहुत बात होती है और जाहिर है हुई भी है, उसको नहीं उतना पसंद किया जाता, लेकिन जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी जो है उठाने से इनकारी हो जाए और 3 ऐसे मराहल आएँ जहाँ पे वो उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो बैठें, वो इजलास करें, कंटेनर पर चढ़े हुए थे, मसला हुआ, नवाज शरीफ साहब ने भी उनको फेस किया, ये भी फेस करें उस इशू के लिए या उस बात के लिए। तो अगर सियासतदान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो ये तो हमेशा इधर से ही वैक्यूम क्रिएट होता है, तो मुदाखलत होती है। देखिए नदीम साहब, इन मामलात में मेरा कोई इल्म नहीं है, ना ही मैंने कभी इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्ट किया है कि मैं बता सकूं कि इसके पीछे क्या वजूहात होंगी। लेकिन जो मैं जनरली चीज़ों को समझता हूं, जानते हुए हालात को, मेरे नज़दीक तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बाज़ औक़ात चाहती भी नहीं है कि सियासतदानों को इन्वॉल्व किया जाए और उनके मामलात उन तक ही छोड़ दिए जाएं, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। ये तारीख़ी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसके बारे में स्पेसिफ़िकली जवाब नहीं दे सकता कि आया वज़ीर आज़म साहब खुद अपनी मर्जी से या किसी और वजह से उसमें शामिल नहीं हो सकते। नहीं, इसमें हामिद खान साहब एक आईनी जिम्मेदारी तो है ना, आप आइन के हवाले से तो कह सकते हैं ना कि उनकी आईनी जिम्मेदारी है। देखिए, डिफेंस के मामला जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं जिसमें प्योरली हम फौज पर ही छोड़ सकते हैं। वो मशहूर है, कहा गया है कि कभी जनरल्स पर इवन वॉर को भी नहीं, यानी जंग को भी नहीं छोड़ा जा सकता। द वॉर इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू जनरल्स अलोन। ये बात इसलिए कही गई थी कि बहुत सारे फैसले जो जंग के बारे में भी होते हैं वो भी जनरल से हटके होने चाहिए, सियासतदानों को करने चाहिए, लार्जर पर्सपेक्टिव में करने चाहिए। ये तारीख़ का हमें सबक है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ कुछ और बताती है। पाकिस्तान की तारीख़ हमें ये बताती है कि आम तौर पे सियासतदानों को बाहर रखा जाता है और हमारे इस्टेब्लिशमेंट अपने फ़ैसले करती है और उसमें बाज़ औक़ात सियासतदानों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। मैं आता हूँ हामिद खान साहब, नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें कामिल अली आगा साहब ये फरमाइएगा कि जब सियासतदान जो हैं वो ख़ुद बाहर रहने पर तैयार हो जाए, मतलब मैंने आपसे पर्टिकुलरली ये इसलिए पूछा था, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो क्यों नहीं, उन्होंने उस इजलास की भी इस पार्लियामेंट के अंदर हुआ, आर्मी चीफ पार्लियामेंट हाउस में आए, वज़ीर आज़म साहब नहीं आते हैं। फिर कश्मीर का मसला है, वज़ीर आज़म साहब नहीं आते हैं। अब ये गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, वज़ीर आज़म साहब नहीं आते हैं। मतलब क्यों, वजह क्या है? नहीं, ये बात तो मेरे इल्म में नहीं आई कि वज़ीर आज़म को बुलवाया गया और वज़ीर आज़म नहीं गए, या वज़ीर आज़म ने बुलवाया है तो अपोजिशन क्यों नहीं आई। अपोजिशन तो किसी सूरत में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के पास साथ कोई इंटरेक्शन करना चाह ही नहीं रही। अगर अपोजिशन चाह रही हो तो नदीम हुसैन, आप इस बात को, आप शऊर वाले बंदे हैं और एक्सपीरियंस है आपका, आप एक पुराने सहाफ़ी हैं, कभी हुआ है कि अपोजिशन अगर चाह रही हो कि इंटरेक्शन करे वज़ीर आज़म के साथ, हुकूमत के साथ,
तो हुकूमत इनकार कर दे। ये तो रवैयों में इस कदर तब्दीली आ चुकी है कि ये वही वाली बात है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और दिखाने के और। नहीं, बात यह है कि मेरा कामिल अली आगा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बातचीत आपको करनी पड़ी थी। और सुन लेना, सुन तो लेना भाई, हाँ। मेरी बात सुन ले। ये होता है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब हम अलाइड पार्टी हैं तो ज़ाहिर है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम अदा करेंगे। और ये ज़ाहिर है हुकूमत के अंदर जो पार्टियां किसी जगह पे एक्सेस रखती हैं तो उनसे फ़ायदा उठाया जाता है, उनके ज़रिए इंटरेक्शन किया जाता है। लेकिन मैं आपको जो हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, आपने मेरी बात सुनी नहीं, मुकम्मल नहीं होने दी। यानी मेरी मौजूदगी के अंदर मुझे इल्म है कि शहबाज शरीफ साहब भी, शाहद खान अब्बासी साहब भी और दूसरे एहसन इकबाल साहब भी, ये लोग मेरी मौजूदगी में DGISI के साथ मुलाकातें करते रहे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 2 ऐसी हुई जिनके अंदर मैं भी शरीक था और ये सारे लोग शरीक थे। ये बातें और बाहर निकल के किसी ने ये बात नहीं की। हालांकि इनकी ख्वाहिश थी कि हमें इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो शामिल किया जाए, हमारे साथ मशावरत की जाए। अपनी खुशी से आए। कभी मुझे बताएं कि कभी हो सकता है कि ये अपनी ख्वाहिश के बगैर जो है जो ववेला करते हों कि जनाब हम जो है वो इंटरेक्शन नहीं करेंगे फ़ौज के साथ और ये सारी जो सपोर्ट मिल रही है इमरान खान को या हुकूमत को ये जायज़ नहीं है और फलान है ढींग है। ये सारी चीज़ें ववेला करने के बावजूद क्या आपके पास इस बात का इल्म नहीं है कि ये बार बार मीटिंगें करते हैं? जब भी इनको इनवाइट किया जाता है अपनी ख्वाहिश पे वहाँ पे जाते हैं और इनकी ख्वाहिश होती है, इनके अंदर ये तलब होती है कि हमारे साथ मशावरत की जाए तो कोई इनको बुलाता है ना। वैसे तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं बुला सकता। मैं कामिल अली आगा साहब आता हूँ, ये बात निकल के नदीम हुसैन, ये बताओ मुझे, मेरा सवाल है, ये मुलाकात करके बाहर निकल के ववेला क्यों नहीं कर देते कि हमें ज़बरदस्ती बुलाया था? ये खुश होके वहां पे जाते हैं। नहीं, मैं आगा साहब, मेरा इस पे जवाब है और वो बातचीत भी करते हैं, बड़े अच्छे माहौल में बातें होती हैं, ठीक है, अच्छे माहौल में होती है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ। ये जो नेशनल इश्यूज हैं या स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनके अंदर अगर इनके साथ मुशावरत होती है तो ये तो सेहतमंद बात है, अच्छी बात है। ठीक है, मैं आता हूँ कामिल अली आगा साहब। अब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, खुर्रम साहब ये फरमाइएगा कि आपने बात की कि 24 घंटे में प्रेस को बता दिया जाएगा। अब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। वो तमाम की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक सफाई ऐसे लग रहा था पेश की जा रही है, जो कि बहुत मर्तबा पेश की जा चुकी है और वो शायद याद भी हो गई है, वो चीज़ें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ये जो बुनियादी इशू था इसको क्यों नहीं रिवील किया गया? क्योंकि आप गए थे, जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर है पाकिस्तान की फ़ौज है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, एक मुशावरती अमल है। क्या ये जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं ज़ाती मुफाद की कि कोई रास्ता निकल आए कि जिसके ज़रिए कोई रिलीफ मिल जाए, क्या ये तासुर क्यों उभरा? ये तासुर तो हुकूमत वक्त जो है जिसका पूरा एजेंडा ही इंतकाम और बुग्स पर मबनी है और अपोजिशन को डाकू और चोर करार देना उनका एजेंडा है, वो उठाते हैं। ये बात अब मैं आपके प्रोग्राम में कह देता हूं खुल के कि ये जो मीटिंग हुई ये आर्मी चीफ की दावत पर हुई। मुस्लिम लीग नून ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी और ये इसलिए हुई कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का आने वाला एजेंडा है जिसको हुकूमत को लेकर चलना चाहिए था और हुकूमत को ये बात, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बेहतरीन तरीका तो पार्लियामान में सब पार्टियों को इकट्ठा करने का है। लेकिन जब हुकूमत इस काम करने से मफरूर है, वज़ीर आज़म इसमें क़यादत करने से मफरूर है, तो फिर ये काम जो है जो अस्करी क़यादत उसको करना पड़ता है। और आपके नाज़रीन को ये भी मैं बता दूं कि अभी जो हालिया हमने 2 महीने की जो 2.25 महीने की एपिसोड थी फाटफ के बिल पास कराने की, इसमें भी वज़ीर आज़म के मफरूर होने की वजह से
या उनके बुक्स की वजह से कि मैंने ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना, ये यहाँ भी जो क़यादत थी वो अस्करी क़यादत थी। वहां से ये सारा इम्पेटस आया कि भाई इन कवानीन को हमने पास कराना है। और इसी वजह से हमने ये देखा कि जब तक तो उनका इंटरेस्ट था, वो 11 बिल ऑपोजिशन की मुशावरत से, ऑपोजिशन की बहुत बड़ी बड़ी तरमीम के साथ पास हुए। और बाद में हमने देखा कि हुकूमत को जब ये महसूस हुआ कि ज्यादा कवानीन पास हो गए हैं और अब हम बिल्कुल ऑपोजिशन को एक दफा फिर बुक्स की सूली पर चढ़ा दें, फिर आपने देखा कि जो एपिसोड अब हुआ है चंद दिन पहले जॉइंट सेशन वाला, कि जी हुकूमत ने बुलडोज किए कवानीन। तो यहाँ तो इशू ये है कि जो लार्जर इशूज हैं पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री के तनाव के, वो अपनी जगह पर है। यहाँ पे मुझे आपसे इख्तिलाफ है, बुलडोज नहीं हुए हैं। आप लोग अब जब भी ऐसा मरला आता है, कोई ना कोई गड़बड़ आपकी सफ़ों में से हो जाती है, चाहे वो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हो, चाहे वो बिल की मंजूरी हो। कभी ज़रूरी बंदे गैर हाजिर हो जाते हैं, कभी पता ही नहीं चलता कि किधर चले गए। जी, तो वो जो गड़बड़ है उसका भी तो बम्बा कहीं और है ना जी। वो इशू तो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ ज्यादा में एतमाद था, और उसमें जो कहानी हुई, ठीक है हमारे रैंक्स में इशू उठे, लेकिन उसकी जो वजह है उसी की, वो जो सारा कॉम्प्लेक्स है, जो इंटरवेंशन है, इसी के ऊपर तो अब शुक्र है कि एक बात खुलकर हुई है मियां नवाज शरीफ की तरफ से। और अब ये मामला उम्मीद है कि डिस्कस होगा कि ये जो इस किस्म की इंटरवेंशन है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेशन है, चाहे वो फैटफ की लेजिस्लेशन है, चाहे वो हिंदुस्तान से ताल्लुकात का मामला है, चाहे वो कश्मीर का मामला है, कि यहाँ जब एक हुकूमत जो जैसी भी एक सिविलियन हुकूमत, एक सिलेक्टेड हुकूमत कायम है, अगर वो बिल्कुल ही अपनी जिम्मेदारियों से मफरूर हो जाए, तो फिर जो है वो अस्करी क़यादत को सामने आना पड़ता है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है खुर्रम साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हामिद खान साहब, आप चूँकि बहुत बड़े कानूनदान हैं, बहुत आपका नाम है, ये फरमाइएगा, मेरे आपसे दो सवाल हैं कि आपको क्या लग रहा है कि जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं, जिन रेफरेंसेस की वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, और नैब जो है वो जिस तरीके से चल रहा है, आपको ये एहतसाब नज़र आता है या इंतकामी कार्रवाई दिखाई देती है? देखिए, मैं शहजाद अकबर की किसी बात मैं नहीं जानता, क्या वो कहते रहते हैं, ना ही मैं उसको कोई इम्पोर्टेंस देता हूँ। लेकिन अलबत्ता आपने सवाल पूछा है कि जिस तरह से नैब अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है, उसके बारे में मेरा क्या तासुर है। मेरा तासुर ये है कि ये कोई इतना काबिल इत्मीनान नहीं है, और नज़र ये आ रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का एक सिलसिला चल तो रहा है, और वो उससे बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसको बंद करने का भी जवाज़ कोई नहीं है, क्योंकि एहतसाब एक ऐसी चीज़ है जो सारी कौम की आवाज़ है कि एहतसाब होना चाहिए। जिन लोगों ने इक़्तिदार में रहे हैं उनके एहतसाब तो होना चाहिए। अब किसी हद तक इस सिचुएशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, जैसे कि अब हमारी पार्टी से भी जो सबसे बड़ा हमारा काबिल एतराज़ शख्स था जहांगीर तरीन, जो अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करता रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जिससे ये नज़र आता है कि अब गवर्नमेंट पार्टी की जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उनके लोगों का भी एहतसाब शुरू हुआ है। बहरहाल इससे और आगे जाना चाहिए। आप ये नहीं समझते कि जो दूर हो गए उनका तो एहतसाब हो गया? जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इसलिए हो रहा है कि अंदर से भी बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर चल रहे थे, और उसी तर्ज़ अमल का आप भी शिकार हुए हैं। आपका और जहांगीर तरीन का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या फॉरेन फंडिंग का केस, क्या मालम जब्बा का केस, या क्या अलीमा खान का मामला जो था वो काबिल गिरफ्त एहतसाब नहीं है? आप ये कानूनी तौर पर समझते हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल होना चाहिए,
और मैं ये भी समझता हूँ कि पेशावर की BRT वाला मामला भी जिस पर इतना शोर है उसमें भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ परवेज़ खटक का एहतसाब होना चाहिए। मैंने जो बात शुरू की थी जहांगीर तरीन से शुरू की थी कि वो एक शख्स जो बहुत कंट्रोवर्शियल था, जिसके बारे में बहुत उंगलियां उठ रही थी कि ये आदमी जो है इसका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा, हालांकि इसको नाअहल करार दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया, फिर उसको हुकूमती मामलात में शामिल किया हुआ है। तो वो अच्छी बात हुई है कि शुरू हुआ है। मैं तवक्को रखता हूँ कि और भी जिनके बारे में उंगलियां उठी हैं PTI के मेंबरान में जो कि हुकूमत में हैं, उनका भी एहतसाब जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, ताकि तभी नैब की कोई क्रेडिबिलिटी कायम होगी। तभी ये बात कोई नहीं कह सकेगा कि इंतकाम हो रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा। सबका एहतसाब करेंगे तो फिर ये इतराज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें हामिद खान साहब एक छोटा सा सवाल, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो कानूनी सूरत हाल है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ना आके और आगे ना आने का जो उनका इंदिया है फिल वक्त इलाज करवाने से पहले, कानूनी तौर पर उनके लिए मसाइल पैदा हो गए हैं, पेचीदगियाँ ज़्यादा हो गई हैं? जाहिर है वो नज़र आ रही हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि रूल ऑफ लॉ में अगर हम सब बिलीव करते हैं तो अदालत के प्रोसेस को सबको मानना चाहिए। अगर अदालत बुलाती हो तो अदालत के सामने पेश होने में से कतराना नहीं चाहिए। इस हद तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्हें चाहिए था, जब वो कि अदालत तलब कर रही है तो वो पेश हों ताकि मामलात आगे चले। शायद उनके अपने हक में हो, अगर वो पेश हो जाएं तो हो सकता है जल्दी फैसला हो सके अपील का। ठीक। अच्छा, कामिल अली आगा साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मुलाकातों को इतना मुतनाज़ा, मतलब गिलगित बल्तिस्तान का एक इशू है, एहसास इशू है, शेख रशीद साहब ने, आपको लगता नहीं है उसको एक बिल्कुल मजाक बना दिया है और उसको कन्वर्ट कर दिया है कि ये मुलाकात गिलगित बल्तिस्तानी ये बुनियादी तौर पर अपने मफादात के लिए थी? देखें, मैं समझता हूँ कि ये बड़े हसास मामलात हैं। इसके ऊपर ज़बान खोलने से पहले हर शख्स को ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, हुब्बुल वतनी का सबूत देना चाहिए। और जहाँ तक तल्लक है इस कंट्रोवर्सी का कि ये मुलाकातें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि सियासत क्या है। पाकिस्तान की सियासत जो है उसके अंदर अगर नेशनल इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो तो सियासत नहीं रह जाएगी, वो तो गलादत रह जाएगी। और गलादत से बचना चाहिए। सियासत को सियासत समझ के करना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट में करना चाहिए। ये मुलाकातें, मुझे तो कभी एतराज़ नहीं हुआ जब भी कोई मुलाकातें मेरी नज़र से गुजरी हैं, जिन मुलाकातों में मैं शामिल रहा हूँ, यानी कि CPEC के ऊपर अगर कोई कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है, उसको तेज़ करना है तो ये मुलाकात होती है। पाक चाइना तल्लुकात के ऊपर अगर कोई बात हो, अगर इंडिया के साथ मामलात हैं उसके ऊपर कोई बात होती है तो उसके ऊपर होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर अगर अफवाज पाकिस्तान पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को रखना चाहती है, उन बोर्ड रखना चाहती है और उनके साथ क्या नाम है गुफ्तगू करती है, तो ये एतराज़ और मुशावरत जो है, ये मुशावरत में एतराज़ तो कतई तौर पे ये नहीं होना चाहिए। आगा साहब, मेरे पास चूंकि आखिरी 1 मिनट रह गया है, खुरम साहब आपसे एक छोटा सा सवाल है। खुरम ने आखिरी 1 मिनट हल बता दिया है जी, और हल भी बता दिया है उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दे दी है आपको कि जो सेनेट में हुआ था वो कैसे हुआ था। हाँ। और जो ये यहाँ पे ये जो ठीक है आगा साहब, ठीक है, इसमें खुरम जसवीर खान साहब, अब एक मेरा छोटा सा आपसे सवाल है और ये है कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक नून में से शीन निकलेगी, और आज जो मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट है और जो बाकी दावे हैं वो एक इख्तलाफ का इजहार है। क्या कहेंगे आप? इसके पास 1 मिनट है। जी, शेख रशीद साहब की बातों पर ध्यान मत दें। मुस्लिम लीग नून एक ही है, उसका कायद मोहम्मद नवाज शरीफ है और वो रहेंगे, और इस वजह से रहेंगे कि पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन में 1,30,00,000 लोगों ने शेर के निशान पर मोहर लगाई हुई है। वो नवाज शरीफ के वोट हैं।
और वो इंशाल्लाह अपनी जगह पर कायम है और तमाम लीडरान भी और पार्टी भी उस पर कायम रहेगी। जो अहम बात समझने की ये है कि जब भी मुश्किल हालात आए पिछले अदवार में, जैसे APC का वाकया हुआ, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने तमाम पार्टीज को बुलाया, उनको ब्रीफिंग भी दिलाई अस्करी इदारों से और उनके साथ बात की कि भाई ये दहशतगर्दी का मामला है, इसे हमने मिलकर निपटना है। तो वो जो लीडरशिप है वो आज मौजूद नहीं है। और इमरान खान साहब का जो मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।